नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे रुड़की की, जहां चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। ये ग्रीन कार्ड रुड़की के आरटीओ ऑफिस में बनाए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले वाहन की फिटनेस, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाले सामानों की जांच की जा रही है। सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस मौके पर आरटीओ आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम से खबर है, जहां आज सुबह 7:20 पर भगवान बद्री विशाल के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए। इस मौके पर पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई। सुबह 4 बजने से पहले कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई। कुबेर जी, श्री उद्धव जी और गाडू घड़ा दक्षिण द्वार से मंदिर में परिसर में लाए गए। इसके बाद मंदिर के मुख्य पुजारी रावल समेत धर्माधिकारी, हकुधारी एवं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासन और हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मंदिर के कपाट खोले। हल्की बर्फबारी और बारिश के बीच सेना के बैंड की मधुर धुन और स्थानीय महिलाओं के पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ भगवान बद्री की स्तुति ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के मुताबिक कपाट खोलने के मौके पर तीर्थ यात्रियों के स्वागत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिसे देख श्रद्धालु गदगद हो उठे। वहीं खबर रुड़की से है, जहां चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये ग्रीन कार्ड रुड़की के आरटीओ ऑफिस में बनाए जा रहे हैं। ग्रीन कार्ड जारी करने से पहले वाहन की फिटनेस, अग्निशमन यंत्र और आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाले सामानों की जांच की जा रही है। सभी शर्तें पूरी होने के बाद ही वाहन चालकों को ग्रीन कार्ड जारी किए जा रहे हैं। इस मौके पर आरटीओ एल्विन रॉक्सी ने बताया कि चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शुरू हो चुकी है और ग्रीन कार्ड किसी भी ऑफिस में बनाया जा सकता है। ग्रीन कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी गाड़ी को चेक किया जाता है और यदि आपके पेपर सारे सही हैं तो आपको एक ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाता है। यदि आपको कोई रोकता है तो आप उसको सारे पेपर्स दिखाने की जगह सिर्फ ग्रीन कार्ड दिखा सकते हैं, उससे समय की बचत होती है। सभी ऑफिसेज में यात्रा सेल है, हमारे ऑफिस में भी यात्रा सेल है और यदि किसी को असुविधा होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। और ये सभी ऑफिसेज में ग्रीन कार्ड बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली किसी एक ऑफिस में बनाना है, तो आपको जहाँ सुविधा है वहाँ बनाना। खबर देहरादून से है, जहां पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दरअसल 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में केंद्र बनाए जा रहे हैं, जहां लोग मन की बात कार्यक्रम को सुन सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 100 लोगों को सुनाने का लक्ष्य रखा है। इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष सभी मौजूद रहेंगे। उधर कांग्रेस ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तंज कसा। प्रवक्ता नवीन जोशी का कहना है कि बीजेपी को लोगों के मन की बात सुननी चाहिए। उत्तराखंड में सड़कों का बुरा हाल है। चारधाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं अधूरी हैं। राज्य सरकार इस तरफ ध्यान दे। अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को हम पूरे देश भर में एक बहुत बड़े स्वरूप के साथ में, दिव्य और भव्य रूप में हम इसको मनाने जा रहे हैं। उत्तराखंड में प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 100 कार्यक्रम करने का हमारा लक्ष्य है और प्रत्येक कार्यक्रम में 100 से अधिक लोग मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके लिए
काफ़ी दिनों से हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, ऐसे सभी लोग प्रत्येक जगह अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी सभी पदाधिकारी किसी न किसी कार्यक्रम में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मन की बात तो पूरे देश और प्रदेश की जनता सुनते आई है। अब समय है कि जो लोग हैं, जो जनता है, उनके मन की बात सुननी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज कई लोग अभी प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल गड़बड़ा गई है। चारधाम यात्रा चल रही है, यहाँ पे रोडों की हालत क्या है, वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं कुछ नहीं है, किस प्रकार से वो दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी हेलीकॉप्टर से एक अधिकारी उसकी चपेट में आ गए हैं। ये जो इंजन उस टाइम पे बंद होना चाहिए था, ये बिना इंजन बंद करे सवारियों को बैठा रहे हैं। प्रदेश की जनता में जो यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। एक रूपरेखा पूरी सरकार को चाहिए कि ऐसी रूपरेखा बनाए जिससे यहाँ पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन को बढ़ावा भी मिले और प्रदेश का विकास भी हो सके। खबर देहरादून से है, जहां बागेश्वर में सरयू गोमती नदी के तट पर कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे। उन्होंने मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी। मंत्री रामदास के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए पूर्व राज्यपाल कोश्यारी ने कहा कि चंदन रामदास एक सुलझे और गरीब दलित के लिए काम करने वाले व्यक्ति थे। मंत्री श्री चंदन रामदास नहीं रहे, ये जान करके अत्यंत दुख हुआ। श्री दास एक सुलझे हुए राजनेता थे, एक गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करने वाले नेता थे। जैसा नाम वैसा ही काम। उनका नाम चंदन था और वे चंदन की तरह सबको सुख देते थे। उनके जाने से प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। खबर रुड़की के रामपुर से है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। हिंसक झड़प में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। दो पक्षों के बीच मारपीट होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और स्थानीय विधायक हाजी फरकान अहमद मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की। वहीं पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी। राजमिस्त्री का काम करता हूँ। क्या हुआ? काम कर रहे थे सर हम तो वहाँ पे 2 दिन बाइक में लड़के आए, तो आते ही उन्होंने फिर मेरे को मारा, शुरुआत करी मारने की। उन्होंने क्या कहा? वैसे मारा? आते ही कहा कुछ नहीं, आते ही मारने शुरुआत करी उन्होंने मेरे को। मेरे बचाव में जो मालिक है और उनका लड़का वो आए तो उनको ही मारना शुरू कर दिया। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम सनम, लड़के का नाम, और बाप का नाम हनीफ है। तो उनको ही मारा, तलवार ले रखी थी जिन्होंने। क्या बात बता रहे थे वो विवाद को लेकर? विवाद कुछ नहीं बताया जी, आते मारना शुरू कर दिया, मारपीट। हाँ जी, मेरे पक्ष में अगर वो आए मालिक तो उनको मारना शुरू कर दिया। उसमें कुछ लोग घायल भी हुए? घायल साहब सिर पाट रखा है, तलवार मार रखी है, तलवार मार रखी है मेरे यहाँ गुर्दे पे पीछे गुट्ठे पे। क्या लगा आपको? मेरे डंडा मारा है जी। काम कर रहे थे सर हम तो वहाँ पे 2 दिन बाइक में लड़के आए, तो आते ही उन्होंने फिर मेरे को मारा, शुरुआत करी मारने की। उन्होंने क्या कहा? वैसे मारा? आते ही कहा कुछ नहीं, आते ही मारने शुरुआत करी उन्होंने मेरे को। मेरे बचाव में जो मालिक है और उनका लड़का वो आए तो उनको ही मारना शुरू कर दिया। क्या नाम है मालिक का? मालिक का नाम सनम, लड़के का नाम, और बाप का नाम हनीफ है। तो उनको ही मारा, तलवार ले रखी थी जिन्होंने। क्या बात बता रहे थे वो विवाद को लेकर? विवाद कुछ नहीं बताया जी, आते मारना शुरू कर दिया, मारपीट। हाँ जी, मेरे पक्ष में अगर वो आए मालिक तो उनको मारना शुरू कर दिया। उसमें कुछ लोग घायल भी हुए? घायल साहब सिर पाट रखा, तलवार मार रखी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पॉड टैक्सी योजना को लेकर व्यापारियों और उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के बीच वार्ता विफल रही है। व्यापारियों के साथ श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने भी पॉड टैक्सी के रूट का विरोध किया और राज्य सरकार से रूट बदलने की मांग की। दरअसल राज्य सरकार हरिद्वार में पॉड टैक्सी चलाने की योजना पर काम कर रही है। इसी को लेकर सीसीआर भवन में व्यापारियों और उत्तराखंड मेट्रो कॉरपोरेशन के अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के नहीं पहुंचने पर व्यापारियों ने नाराजगी व्यक्त की। सभी व्यापारियों और श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने पॉड टैक्सी के रूट को लेकर विरोध दर्ज कराया।
व्यापारियों ने साफ तौर से कहा कि बाजार में पॉट टैक्सी संचालन से व्यापारियों को नुकसान होगा। हमने इस योजना का आज इस बैठक का हमने बहिष्कार करा है। हमने बहिष्कार कर दिया, ये लागू नहीं होने देंगे। डीपीआर जो बनी व्यापारियों को नहीं साथ में रखा गया और कोई भी विभाग का अधिकारी आज जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पे कोई पीडब्ल्यूडी से, कोई नगर निगम से, कोई विभाग से कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ पे एक लिपापोती हुई है, हमने उसका विरोध करा है बैठक का। हम इसका समर्थन नहीं करते और समर्थन करते हैं जो इसका विरोध है हमारा रूट का विरोध है। रूट का विरोध हमेशा रहेगा हमारा अपर रोड पे। ये हम नहीं आने देंगे पोटकार, अपने व्यापारियों को बर्बाद नहीं होने देंगे। ये मैं इसीलिए मैंने कहा कि मुझे एक मीटिंग की औपचारिकता मात्र लग रही है, क्योंकि जब सब स्टेक होल्डर्स को बुला रहे हैं तो लोकल प्रशासन यहाँ निश्चित रूप से होना चाहिए था, जो ये बता सके कि क्या विधिवत रूप से सबको बता सके कि क्या उनके संज्ञान में विषय थे, क्या उनसे कोई कागजी कार्रवाई पत्राचार किया गया, नहीं किया गया, क्या किया, वो इस विषय को अच्छे से अवगत करा सकते हैं। हरिद्वार के सभी जिम्मेदार लोगों को, साधु संतों को, अखाड़ों को लेते हुए शीघ्र हम एक अच्छा सा प्रस्ताव बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कार्य करें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीकॉप्टर की चपेट में आए वित्त नियंत्रक अधिकारी के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी और दुख जताया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड ने एक होनहार अधिकारी को खो दिया है। इस दुख की घड़ी में मुख्यमंत्री को परिवार से मिलकर दुख प्रकट करना चाहिए। दर्दनाक, बहुत दुखद घटना हुई केदारनाथ जी में। एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को, बहुत होनहार अधिकारी को इस राज्य ने खो दिया। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, एक माँ और बाप ने अपनी आशाओं को खो दिया और एक पत्नी ने अपना पति, अपने बच्चों का संरक्षक खो दिया। तो ये बहुत दुखद पल है। मैं अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए इस परिवार के पास आया था। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कर्नल रोहित चौधरी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने कभी सैनिकों पर राजनीति नहीं की। बीजेपी सैनिकों के बलिदान पर वोटों की राजनीति करती है। बीजेपी ने शहीदों के बलिदान का फायदा उठाया है। हरिद्वार में बढ़ते क्राइम को लेकर चेकिंग अभियान पुलिस टीम ने चलाया और आपको बता दें कि चाकू के साथ एक संदिग्ध को दबोच लिया। आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हरिद्वार में बढ़ रहे क्राइम को रोकने के लिए सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कनखल पुलिस टीम ने चाकू के साथ एक संदिग्ध को दबोच लिया। देर रात को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चाकू के साथ उसे गिरफ्तार किया। अगली खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी के साथी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुछ महीने पहले लक्सर के अकबरपुर गांव में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस से शिकायत की थी कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसका अपहरण कर लिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लड़की को बरामद भी कर लिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया। लेकिन आरोपी का साथ देने वाला युवक फरार चल रहा था, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी गौतम को गिरफ्तार कर लिया। मार्च के करीब जो है एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें गुमशुदगी की विवेचना करते हुए लड़की बरामद हुई थी और जो उसमें मुलजिम था वो 25 मार्च को आत्मसमर्पण किया गया था उसके द्वारा। उसी मुकदमे में वांछित चल रहे एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम गौतम था, उसे कल बहादुरपुर जज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। किस तरह आरोपियों को जेल में भेज दिया गया है? माननीय न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेजा जाएगा। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के कामकाज से नाखुश साधु संतों ने हरिद्वार लोकसभा चुनाव में
संत को टिकट देने की मांग शुरू कर दी है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे साधु समाज और हिंदू रक्षा सेना से जुड़े संतों ने कहा कि हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र है और तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए संत को यहां का लोकसभा प्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि सभी दल किसी संत को ही चुनाव मैदान में उतारें। हरिद्वार देवभूमि का द्वार है, तो यहाँ पर जो सांसद हो, कोई भी संत हो, चुनाव आने वाले हैं, सभी पार्टियों से हम आग्रह करते हैं कि वो यहाँ कम से कम हरिद्वार सीट से किसी भी सांसद को उतारें, तो वो केवल साधु हो, क्योंकि संत न होने के कारण से हम पिछले दिनों में हरिद्वार की दुर्दशा देख चुके हैं। यहाँ जिहादी बढ़ रहे हैं, यहाँ मांस मदिरा का व्यापार बढ़ रहा है और यहाँ पर देशद्रोही और समाजद्रोही गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। फिर संत समाज अपना एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट उतारेंगे, अभी समय है। इसीलिए हमने सभी पार्टियों को आग्रह किया है कि सभी पार्टियाँ, चाहे कोई भी दल हो, वो संसद को के रूप में संत को उतारे। और अगर उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने सोचा कि केवल हम वोट लेंगे, अपना मनमानी करेंगे, तो फिर सभी संत सामूहिक रूप से बैठेंगे और कोई अपना प्रत्याशी तय करेंगे। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस की सख्ती के बाद भी चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी में बेखौफ चोरों ने दिन दहाड़े 40,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। रजनीश कुमार, मेरे साथ कल ना 2 लड़के दुकान पे आए और उन्होंने आटे का कट्टा मांगा, 10 किलो का आटे का कट्टा मांगा। उन्होंने 2000 रुपये का नोट दिया, मैंने उन्हें बकाया पैसे दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि कुछ और सामान दिखा दो, काजू मांगे। उन्होंने मैंने काजू दिखाई। उसके बाद मैं काजू उठाने गया, इतना उन्होंने मेरे गले से 40,000 के लगभग जो पैसे थे वो उठा लिए और उसके बाद एकदम वो चलते बने। जब मैं उनके पीछे गया, वो बहुत दूर जा चुके थे। फिर मैंने पुलिस वाले को सूचना दी और पुलिस वाले मेरे साथ पुलिस आई, मौके पर पुलिस आई। पुलिस वालों ने CCTV कैमरे चेक किए, कैमरे के अंदर बाइक वाले आ गए और बाइक का जो नंबर है वो भी पता लग गया। काशीपुर में एक शिक्षक हनी ट्रैप का शिकार हो गया। सोशल मीडिया पर मिली महिला ने षड्यंत्र के तहत शिक्षक से 30,000 रुपए समेत स्कूटी और मोबाइल भी लूट लिए, जिसके बाद पूरी घटना की जानकारी शिक्षक ने ITI थाना के पुलिस को दी। पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया और मामले में महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबर लक्सर से है, जहां नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अपहरण करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीते दिनों अकबरपुर गांव के निवासी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर अपहरण कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने इस मामले में आरोपी के साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। मार्च के करीब जो है एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें गुमशुदगी की विवेचना करते हुए लड़की बरामद हुई थी और जो उसमें मुलजिम था वो 25 मार्च को आत्मसमर्पण किया गया था उसके द्वारा। उसी मुकदमे में वांछित चल रहे एक दूसरे व्यक्ति जिसका नाम गौतम था, उसे कल बहादुरपुर जज से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। किस सर आरोपियों को जेल में भेज दिया गया है? माननीय न्यायालय के आदेश पर उन्हें जेल भेजा। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि देहरादून में अगले 2-4 दिनों में भारी बर्फबारी हो सकती है। DGRE चंडीगढ़ की ओर से मिली जानकारी के आधार पर उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग के जिलों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग के साइंटिस्ट रोहित थपलियाल का कहना है कि पहाड़ी इलाकों के कुछ जिलों में बर्फबारी के चलते हिमस्खलन भी हो सकता है। ऐसे में टूरिस्टों और माउंटेनियर्स को सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, जो उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है,
उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज में ना जाएं। और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। मसूरी के माल रोड पर एक ट्रक हादसे का शिकार होकर दून मसूरी मार्ग पर जा गिरा। हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई, वहीं ट्रक में सवार दूसरे शख्स को मामूली चोट आई है। खबर है कि हादसे की चपेट में एक स्कॉर्पियो भी आ गया, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि स्कॉर्पियो में सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। घटना के एक चश्मदीद ने बताया कि अचानक सड़क धंस गई और सालों पुरानी पुलिया टूट गई, जिसके कारण ट्रक दून मसूरी मार्ग पर आ गिरा। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।